जय श्री कृष्ण। आज एक बात की हम परस्पर चर्चा करेंगे। जब भी हमारा समय कुछ गलत हो जाता है तो हम सबसे पहले ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी इस इच्छा को, मेरे इस कष्ट को दूर कर देना। मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं लंगर करूंगा या अन्य किसी तरह की मनोती हम परमपिता परमात्मा को देने के लिए मानते हैं। पर हम ये मनोती तो परमात्मा को देने के लिए मान लेते हैं। ये कब मानते हैं? जब तक हम अज्ञान से घिरे हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अज्ञान होता है तब तक हम उस परमपिता परमात्मा की महिमा को समझ नहीं पाते। कभी आपने सोचा कि जो परमपिता परमात्मा हमें कदम कदम पर इतनी चीजें दे रहा है, हम उसको देने वाले कौन हैं? हम मनोती मांगते हैं कि ये मेरी कामना पूरी कर दो परमात्मा, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा, परमात्मा मैं तेरे लिए भंडारा करूंगा। अरे देने वाले के लिए आप देने वाले है कौन? इसीलिए श्री स्तोत्र में ये कहा गया कि हे लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान, जब मैं अज्ञानी था तब मैं समझता था कि मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा, किंतु जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया तब ये मैं मानने लगा कि मेरे स्वामी में तो ये सब चीजें पहले से ही हैं, इसलिए मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूं। तो ये ज्ञान कब हुआ? जब हम उस परमात्मा के को जानने में लग जाते हैं। फिर भी इतना सब होने पर भी परमात्मा से एक चीज में हम अलग हैं। वो चीज कौन सी है? और वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हाथ में है पर परमात्मा के हाथ में नहीं है? और वह है, सोचो जरा क्या है? वह है हमारे स्वयं के अंतःकरण, मन और बुद्धि को शुद्ध करना। अपने अंतःकरण और मन को शुद्ध करना केवल हमारे हाथ में है, वो परमात्मा के हाथ में नहीं है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और उसे भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा लेते हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कभी हमसे हमारे प्रसाद, अन्य चीजों की आशा नहीं रखता। परमात्मा हमसे आशा रखता है हमारे मन और हमारी बुद्धि को अच्छा बना। जब हम बनाते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जितने भी परमपिता परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं वो हमेशा अपने स्वार्थों का त्याग कर देते हैं और भगवान के सुख के लिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? अंतःकरण की शुद्धि से। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो समझ लो परमात्मा आपसे प्रसन्न है। तो इसी प्रकार योगी जन ये मानते हैं कि भगवान को जो भी सबसे सर्वोत्तम वस्तु अर्पित कर सकते हो तो वो सर्वोत्तम वस्तु क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया गया काम। सबके अंतःकरण तो शुद्ध नहीं होते, मेरा भी अंतःकरण बहुत अशुद्ध है, पर उसको शुद्ध करने का प्रयास तो किया जा सकता है। और इसका मैं वर्णन आपको रामायण के इस श्लोक से और इस रोचक वर्णन से करती हूं। भगवान राम ने जब सुग्रीव को युद्ध से पूर्व भयभीत हुए देखा तो उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए कहा, पिशाचान दानवान दानवान यक्षान पृथिव्यान चैव राक्षसान अंगुलेन तान हन्याम इच्छन हरि गणेशवा। भगवान राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि मैं केवल अपने बाएं हाथ की उंगली को भी थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं तो रावण और कुंभकर्ण की तो बात ही क्या, सारे राक्षसों को मैं मौत के घाट उतार सकता हूं।
तो सुग्रीव उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि ऐसा है फिर रावण का वध करने के लिए आपको इतनी सारी सेना इकट्ठी क्यों करनी पड़ी? तो भगवान ने उत्तर दिया, यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोगों के मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकूं। तुम्हें सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारे द्वारा दी गई जो अर्जित मन की शुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही हमारे साथ अगले जन्म में जाती है, बाकी सब कुछ धरती पर रह जाता है। अगर इस संसार में जाने के बाद कोई हमारा साथ निभाता है तो हमारा शुद्ध मन और उस शुद्ध मन के लिए किए गए हमारे शुद्ध कर्म। तो जीवन की सफलता और असफलता हमारे द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने के कामों पर निर्भर करती है। इसीलिए जो योगी लोग हैं, मुनि लोग हैं, इन सब को जब जान लेते हैं तो वो कर्म करते हैं अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। तो आज से हम सब मिलकर प्रयत्न करते हैं, काम भी करेंगे पर मन और बुद्धि को शुद्ध रखेंगे और कभी किसी के बारे में ना बुरा सोचेंगे और ना बुरा करेंगे। और इसके लिए जुड़िए चैनल से, क्योंकि बिना बातों को सुने, पढ़े और समझे ये ज्ञान की बातें हमारे मस्तिष्क में नहीं आती। तो जुड़ते हैं इस चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं।